बारामती विमान हादसा, अजित पवार की मौत का पूरा सच, महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा झटका। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल। आज हम बात कर रहे हैं एक बेहद दुखद और चौंकाने वाली घटना की, जो महाराष्ट्र की राजनीति को हिलाकर रख देगी। 28 जनवरी 2026 को बारामती में हुआ विमान हादसा, जिसमें महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजित पवार समेत 6 लोगों की मौत हो गई। यह खबर न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश में शोक की लहर फैला रही है। इस वीडियो में हम आपको घटना की पूरी डिटेल्स, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान, आधिकारिक अपडेट्स, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं और संभावित कारणों पर विस्तार से बताएंगे। वीडियो लंबा है, लेकिन पूरी जानकारी के लिए अंत तक देखें। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। स्क्रीन विवरण क्या हुआ था दोस्तों। आज सुबह करीब 8:45 बजे मुंबई से बारामती जा रहा एक चार्टर्ड विमान, जो लरजेट 45 मॉडल का था और रजिस्ट्रेशन नंबर VTSS के, बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसल गया। विमान में सवार थे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार, उनके सुरक्षाकर्मी, पर्सनल असिस्टेंट, पायलट और को पायलट, कुल 6 लोग। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विमान लैंडिंग की कोशिश कर रहा था, तभी तेज आवाज हुई। विमान रनवे से उतरकर एक खेत में गिरा और उसमें आग लग गई। विमान का अगला हिस्सा पूरी तरह जलकर खाक हो गया, जबकि पीछे के हिस्से बिखर गए। बारामती एयरपोर्ट, जो पुणे जिले में स्थित है, एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण एयरपोर्ट है। यहाँ अक्सर राजनीतिक नेता और उद्योगपति आते जाते हैं। अजित पवार मुंबई से बारामती आ रहे थे, जहां वे जिला परिषद चुनाव से जुड़ी 4 सार्वजनिक सभाओं में हिस्सा लेने वाले थे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। DGCA, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ने आधिकारिक रूप से पुष्टि की है कि सभी 6 लोगों की मौत हो गई है। शुरुआती रिपोर्ट्स में 4 से 5 मौतों की बात थी, लेकिन बाद में 6 की कंफर्मेशन आई। घटना स्थल पर का माहौल बेहद दर्दनाक था। स्पॉट पर मौजूद लोग रो रहे थे, आंसू नहीं थम रहे थे। फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और पुलिस की टीमें तुरंत पहुंची, लेकिन आग इतनी तेज थी कि बचाव कार्य में देरी हुई। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया, विमान नीचे उतर रहा था, तभी अचानक फिसला, धमाके की आवाज आई और चारों तरफ धुआं फैल गया। हम दौड़े लेकिन कुछ नहीं कर सके। ऐसी घटनाएं दुर्लभ हैं, लेकिन जब होती हैं तो पूरे देश को झकझोर देती हैं। अजित पवार कौन थे? उनका राजनीतिक सफर। अब बात करते हैं अजित पवार के बारे में। अजित दादा, जैसा कि उन्हें प्यार से पुकारा जाता था, महाराष्ट्र की राजनीति का एक बड़ा नाम थे। जन्म 22 जुलाई 1959 को बारामती में हुआ। वे शरद पवार के भतीजे थे और एनसीपी के प्रमुख नेता। उन्होंने 1991 में राजनीति में कदम रखा और कई बार विधायक बने। 2009 से 2014 तक वे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रहे और हाल ही में देवेंद्र फडणवीस सरकार में फिर से डिप्टी सीएम बने। अजित पवार को सिंचाई घोटाले जैसे विवादों से जोड़ा गया, लेकिन वे हमेशा विकास के लिए जाने जाते थे। बारामती को उन्होंने एक मॉडल टाउन बनाया, अच्छी सड़कें, अस्पताल, स्कूल। वे किसानों के मुद्दों पर हमेशा मुखर रहे। हाल ही में एनसीपी में विभाजन के बाद उन्होंने अपना गुट बनाया और बीजेपी के साथ गठबंधन किया। लेकिन इस हादसे ने सब कुछ बदल दिया। उनकी मौत महाराष्ट्र की राजनीति के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि वे एनसीपी के भविष्य थे। उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार, बहन सुप्रिया सुले और बेटे पार्थ पवार घटना स्थल पर पहुंचे। सुनेत्रा जी रोते हुए कह रही थीं, यह कैसे हो सकता है? परिवार का दर्द देखकर हर कोई भावुक है। आधिकारिक अपडेट्स और जांच ने तुरंत जांच कमेटी गठित की है। प्रारंभिक रिपोर्ट्स में तकनीकी खराबी, मौसम या पायलट की गलती को कारण बताया जा रहा है।
बारामती में उस समय मौसम साफ था, लेकिन रनवे पर कोई समस्या हो सकती है। विमान बॉम्बार्डियर लरजेट 45 था, जो एक विश्वसनीय मॉडल है, लेकिन रखरखाव महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, यह एक बड़ा नुकसान है। हम जांच में पूरा सहयोग करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी फडणवीस से बात की और अपडेट लिया। डीजीसीए के अधिकारी घटनास्थल पर हैं और ब्लैक बॉक्स की जांच से ज्यादा डिटेल्स आएंगी। कुछ रिपोर्ट्स में 5 मौतें बताई गईं, लेकिन लेटेस्ट अपडेट 6 की पुष्टि करता है। लेकिन अभी कोई साजिश की थ्योरी नहीं है। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं और प्रभाव यह 474। लेकिन अभी कोई साजिश की थ्योरी नहीं है। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं और प्रभाव यह हादसा महाराष्ट्र की राजनीति पर गहरा असर डालेगा। एनसीपी में अब शरद पवार गुट मजबूत हो सकता है। बीजेपी और शिवसेना के नेता शोक व्यक्त कर रहे हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, अजित पवार जी की मौत से दुखी हूं। उद्धव ठाकरे ने कहा, महाराष्ट्र ने एक योद्धा खो दिया। बारामती, जो पवार परिवार का गढ़ है, में शोक का माहौल है। स्थानीय लोग कह रहे हैं, दादा हमारे लिए सब कुछ थे, चुनाव नजदीक हैं। ऐसे में एनसीपी का भविष्य अनिश्चित है। अजित पवार के बेटे पार्थ अब राजनीति में आ सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ अफवाहें हैं। प्रत्यक्षदर्शी और मीडिया कवरेज घटनास्थल से वीडियो और फोटोज वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो में दिख रहा है कि विमान से धुआं उठ रहा है और लोग चीख रहे हैं। टीवी 9 मराठी, एनडीटीवी और आज तक जैसे चैनलों ने लाइव कवरेज किया। एक रिपोर्टर ने कहा, मलबा